शालूम टू एवरीवन, वेलकम टू माय प्रोग्राम जिसका नाम है छोटी सी बात। जैसे कि मैंने पहले भी अपने छोटी छोटी बातों में आपको छोटी सी बात बताई थी, आज एक बहुत अहम बात आपको बताने जा रहा हूं। बहुत छोटी सी है, कभी हम गौर करते हैं और कभी हम इस पे गौर नहीं करते, लेकिन आज मेरा बताने का मकसद ये है, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, वह लड़की है या लड़का है, उनके लिए आज ये मैसेज है। और मैसेज क्या है कि अक्सर हम चर्चेज में जाते हैं और चर्चेज में देखते हैं कि इबादत के दौरान हमारी बहनों के सर पर दुपट्टा नहीं होता। हमारे भाई कैप पहनकर चर्च में आए होते हैं। अब वो चर्च है या गीत है या वो कोई भी बर्थडे प्रोग्राम है, उसमें हम अक्सर हमारे खादमीन को ये कहना पड़ता है कि सब अपने सरों पर दुपट्टा ले लीजिए। कोई गौर नहीं करता। कुछ लोगों ने हेयर डू किया होता है और वो कहते हैं कि अभी क्या दुपट्टा लेना, क्योंकि सब ने अपने दिल में कोई ना कोई बात रखी हुई है। जैसा कि भाई कोई बात नहीं, अगर मेरे दिल में खुदा की इज्जत बहुत है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कलाम इसके बारे में बहुत सख्त बात करता है। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा और मैंने खुद भी उनको रोका टोका कि ये प्लीज आप अपनी कैप उतार दीजिए। तो मुझसे सवाल करने लगे कि भाई क्यों उतारे हम ये कैप, ये तो इज्जत की बात है, ये तो ऑनर की बात है। लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो जब रिस्पेक्ट के लिए आप किसी भी फौजी को देखेंगे या किसी भी और को देखेंगे तो वो अपनी कैप उतार कर रख लेता है एक ऑनर के लिए कि आपको रिस्पेक्ट देता है। तो जब हम खुदा के घर जाते हैं तो हम क्यों टोपी नहीं पहन सकते, कैप नहीं वेयर कर सकते, या वो जो खवातीन नहीं लेना चाहती दुपट्टा, वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे दिल में खुदा की इज्जत है। तो आज ये मेरी बात ही नहीं है, ये मेरी कोई बात नहीं है, इसमें ना मैंने कोई बात की है। मैं अक्सर एक कैथलिक बाइबल है और एक हमारी छोटी बाइबल है। जो छोटी बाइबल है उसमें लिखा है इबादत के दौरान सर ढांकना, और कैथलिक बाइबल में वर्ड दिया गया है तहजीब, यानी हम एटिकेट के साथ चर्च में बैठे खिदमत उसके लिए, खुदा की तारीफ के लिए, खुदा की परस्तिश के लिए, या किसी भी जहां खुदा की बात आएगी वहां हमें सर को ढांकना है। आइए हम कलाम में से सुनते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब 1 से 16 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 11 बाब 1 से 16 आयत। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवायतें पहुंचा दी हैं तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल काटना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। उसके लिए मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और हर मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए अपने सर पर मुकीम होने की अलामत रखे। तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बिगर है और ना मर्द औरत के बिगर, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है
वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से है। तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत के बेसर ढके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हो तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हिजती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना खुदावंद की कलीसियाओं का। जैसा कि आपने सुना कि पहला करंथियों उसका 1:16 में क्या पढ़ा गया, ये सब मेरी बातें नहीं थी मेरे अजीजों, ये कलाम की बात थी। और कलाम बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी पौलुस रसूल हमें बहुत तंबीह करता है इस बात के लिए कि हम हमारी माएं, हमारी बहनें सर ढांक कर दुआ करें, और मर्द और बेटे सर पे कोई कपड़ा, कोई कैप ना वेयर करें उस दौरान, जब हम इबादत में हो, जब हम गीत गा रहे हो, जब हम हमदो सना कर रहे हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि छोटी सी मेरी ये बात आज आपके दिल में एक मर्तबा फिर घर करेगी, क्योंकि ये छोटी सी ही बात हमें खुदा के एटिकेट सिखाती है, खुदा के बारे बताती है कि हम खुदा के घर किस तरह जाएं, खुदा के पंडाल में किस तरह बैठें। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि एक मर्तबा फिर आपको ये छोटा सा टॉपिक मेरा जरूर पसंद आया होगा। मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बटन दबा दें और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से ही हमें फीडबैक मिलती है, और जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम कमेंट्स किए थे सबके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग के लिए ब्लेसिंग चाहूंगा, आसमान से आसमानी, कलाम से कलामी और जमीन से जमीनी बरकत नाजिल होती रहे। आमीन।